हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। और मतलब अब जिस मतलब नीट की तैयारी कर रहे हो, मतलब डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, मतलब डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो इतना उसमें मजा नहीं आता। डॉक्टर के लिए क्या है, प्लांट्स की कोई मतलब उनको प्लांट्स से कोई मतलब थोड़ा ना है, डॉक्टर को थोड़ा ना मतलब है प्लांट से। वो तो अपन तैयारी कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको मतलब क्या है, डिजीज वगैरह ये तो आपको आगे भी चाहिए। और आपको नॉर्मल जो लाइफ है आपकी, जब भी आप मतलब देखो नीट की तैयारी कर मतलब नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब घर वाले रिश्तेदार ये डॉक्टर वॉक्टर तो पहले ही बोलने लग जाते हैं कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, हमारी लड़की हमारा लड़का डॉक्टर बन रहा है ना, वो पहले ही डॉक्टर डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। अब और नाम के आगे पहले ही डॉक्टर लगाने लग जाते हैं। कुछ मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स में पहले ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के रख रखी है। तो ये डिजीज वाला चैप्टर है, इसमें हेल्थ की डिजीज की बात होगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं डॉक्टर लाइफ है उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो मजेदार चैप्टर है, अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी है, इसलिए मजेदार चैप्टर है। और कॉन्सेप्ट तो है ही जो कि बहुत आसानी से आपको बताए जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर है वो काफी बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नोट्स आपको साथ साथ में बनाने, बिल्कुल साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे बढ़िया सो रहे हो और ऐसे ऐसे देख रहे हो मोबाइल को ऊपर करके, है ना, या बढ़िया तकिया लगा के बढ़िया देख रहे हो ना, ये मत करना। साथ साथ में अपनी नोटबुक अभी नहीं उठाई है तो भाई पहले इसको बंद कर वीडियो को और नोटबुक लेके आ जल्दी से। ठीक है, नोट अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट कर दो लिखना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाना। जैसे मैंने इसमें लिख रखे ना, वो देख देख के लिखने यार, सीधी सी बात है। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलूं उनको लिख लेना, जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं वो मैं लिखूंगा इसमें, वो भी साथ साथ में लिख लेना। तो साथ में नोट्स बनाने जरूरी है दोस्त। नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में फिर आपको दिक्कत आएगी, मेरी पीडीएफ का वेट करना पड़ेगा आपको, और फिर कहीं ना कहीं से आप बोलोगे नोट्स दे दो। खुद के लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। मान लो कहीं मेरी वैसे भी राइटिंग खराब ही है, तो कहीं भी मतलब मेरा एक दो वर्ड समझ में नहीं आया तो फिर दिमाग खराब होगा कि यार क्या लिखा है इसने। ठीक है, दो मेरे को कुछ बोलोगे आप, तो इससे बढ़िया है कि अपनी राइटिंग में लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे, तो एक बार तो आपको लिखते टाइम ही आपको याद रह जाएगा। फिर आप उसको पढ़ोगे तो अपनी राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी कि मैंने भाई क्या लिखा है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा पता नहीं, ये मान लो मैंने अपने नोट्स में ये बना दिया जी, ठीक है, ये नोट्स में ये बना रखा है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता कि ये मैंने एरो किस लिए बनाई है, तो फिर आपके लिए तो ये एरो जो है वो यूजलेस हो गई। इसलिए आपको नोट्स जो है वो अपने हाथ से और चैप्टर को समझते हुए बनानी चाहिए। सिर्फ नोट्स से काम नहीं बनता है, क्योंकि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, आपको जो बता रहा हूं, ये सारी की सारी बुक्स के अंदर लिखी गई हैं। अगर सिर्फ दूसरे के नोट्स और दूसरे की बुक पढ़ने से अगर सिलेक्शन होता तो आपको पढ़ने की चीजें टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल है। एनसीईआरटी से पेपर आता है, नीट ने बोल रखा है, वही देखा क्या है, येलो कलर वाला। हाँ आजा कैमरे के सामने आजा, हाँ दिख जा। ये है भाई, गर्मी आ गई तो ये सब आएंगे। ठीक है, शहरों में तो पता नहीं है दिखते या नहीं दिखते, गांव में जो खेतों में रहते हैं उनको तो ये दिखते रहते हैं और काटते भी रहते हैं। कल परसों मधुमक्खी खा गई, तो ये तो मतलब चलता रहता है। ये भी एक इनके साथ में भी रिश्ता बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका नाम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ततैया बोलते हैं क्या, हमारे वैसे तो टांटिया बोलते हैं इसको यार। खा जाता है, दर्द करता है, बढ़िया। चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करेंगे। नोट्स मैं बोल रहा था कि हाँ, नोट्स आपको साथ साथ में बनाते रहना है। आपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। नोट्स बनाते रहना दोस्त, और लेक्चर्स जो मिस कर रहे हो आप वो मत करो। ठीक है, अगर आप लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन उसके बाद में भी आप यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ गया, टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आ, फिर भी हम नहीं देखेंगे, लेक्चर नहीं देखेंगे, हम तो बढ़िया मजे मार रहे हैं दोस्त। आपको लास्ट में दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, लास्ट में आपको फिर वन शॉट वीडियो, फिर आप दोस्तों कि मेरे को कहीं एक दिन में मुझे कोई बायोलॉजी का पूरा सिलेबस करा दे, दोस्त पॉसिबल नहीं है वो चीजें। फिर आपको करा दूंगा मैं, एक दिन के अंदर करवा रखा मैंने, 6 घंटे के अंदर बायोलॉजी करवाई थी। ठीक है, नीट से पहले, लेकिन वो उनके लिए थे ना जिन्होंने कुछ पहले पढ़ रखा है। अगर आप पहले से बिल्कुल साफ है दिमाग और जाकर फिर आप बैठोगे कि लास्ट के दिन देख लूंगा मैं तो बायोलॉजी का पूरा एक साथ में वीडियो देख लूंगा, नहीं पॉसिबल है दोस्तों, नहीं पॉसिबल है। ये कुछ गिर गया है डब्बा गिर गया है तो आवाज आई है। तो
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा अगर आप साथ साथ में लेक्चर देखते रहोगे। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, रिप्रोडक्शन वाली पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने साथ साथ में लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत ही मजा आया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर रेगुलर मेरे साथ साथ में आप देखोगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी पता चलता है यार किसने देखा है किसने नहीं देखा। कुछ लोग जो है वो रेगुलर है बिल्कुल, और मुझे पता है कि उनको लास्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और उनको एग्जाम में मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो रेगुलर है उनको बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी जो पहली बार इस लेक्चर के अंदर आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे लेक्चर्स अटेंड करें। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि चैप्टर का पहला लेक्चर अपने अटेंड कर लिया तो पूरा चैप्टर हो गया, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, उसके बाद में आता सारा सिस्टम। तो लेक्चर सारे अटेंड करो यार, बहुत कम लेक्चर होते हैं, छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, देख लिया करो यार, ठीक है, पढ़ लिया करो। देखो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली कर लेते हैं, वरना कुछ काम कर रहे हैं तो उसको सीरियसली कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी टाइम थोड़ा मैंने इसमें लगा दिया, कोई नहीं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्या बवाल है जी ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज, नाम से पता लग रहा है कि ह्यूमन की हेल्थ और डिजीज की बात होगी। चलो ठीक बात है। अब देखो ह्यूमन की हेल्थ है ना, थोड़ी सी इसकी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद में अपन टॉपिक पढ़ेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे। पहले मैं आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में बता दूं। देखो ह्यूमन हेल्थ जो है, इंसान की जो हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? भाई खाएगा है क्या, चला जा। ह्यूमन की जो हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड किस पर करती है? ह्यूमन की हेल्थ देखो डिपेंड करती है, देखो वो कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है, मतलब किस टाइम पर वो सो रहा है, किस टाइम पर वो उठ रहा है। सोने और उठने का भी बहुत बड़ा खेल है भाई। अगर आप टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का बुलावा पक्का ना पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बीमारियों को आप बुलावा दे रहे हो और वो पक्का आएंगी आपके बुलावे पर, ठीक है। और आपको उनकी खातिरदारी फिर करनी पड़ेगी, आपके शरीर को करनी पड़ेगी उनकी खातिरदारी। तो आपको क्या है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। कैसी आप लाइफस्टाइल जी रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कैसा आप खाना खा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे टाइम पिज्जे बर्गर खा रहे हो, ठीक है, पूरे टाइम आप पिज्जे बर्गर कोल्ड ड्रिंक ये सब कर रहे हो, तो आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब होगी, बिल्कुल खराब होगी। अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसा खाना खा रहे हो, कैसा आप पानी पी रहे हो। अगर आप बहुत टाइम से, कहाँ गया यार, हाँ, बहुत टाइम से अगर आप, भाई कैमरे के सामने मत आए, बहुत टाइम से अगर आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहे हो, ऐसा पानी जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी अलग अलग पदार्थ जो है वो मिले हुए हैं, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, और अगर आप उसको पी रहे हो तो भी हेल्थ जो है वो खराब होगी, डिजीजेज आएंगी, अलग अलग टाइप की डिजीज हैं वो आएंगी, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसा रहन सहन है आपका, कैसा खाना खा रहे हो, कैसा पानी पी रहे हो, वो उन सारी चीज़ों पर आपकी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है। आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है उस पर भी आपकी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है। सिर्फ आप फिजिकली फिट हो, ठीक है, तो उससे भी क्या काम नहीं बनेगा, उससे भी काम नहीं बनेगा जी। सिर्फ फिजिकल फिट होने से काम नहीं बनेगा। आपकी लाइफस्टाइल, आप देखो जिम कर रहे हो, बढ़िया जिम कर रहे हो, ठीक है, आपको बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो सब कुछ, ठीक है, लेकिन अब खाना है वो बाहर का खा रहे हो, फास्ट फूड खाए जा रहे हो, और जो बॉडी बनाने के लिए जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ठीक है, वो अगर आप लिए जा रहे हो तो आपकी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपकी हेल्थ इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है। डिजीज जो है वो अलग अलग प्रकार की है। डिजीज वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, किसी भी मतलब अलग अलग पैथोजन अपन इसमें पढ़ेंगे तो उनसे हो सकती है, चाहे वो एस्केलेमेंथस हो, कोई भी हो, ठीक है, डिजीज कोजिंग जो और पैथोजन है उनसे डिजीज हो सकती है। तो देखो डिजीज मेन जो डिजीज है वो जो हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है ह्यूमन की, वो डिपेंड करती है कि ह्यूमन की नेचर कैसा है, मतलब उसकी लाइफस्टाइल वगैरह कैसी है, कैसा वो खाना खा रहा है, कैसा वो पानी पी रहा है, कैसा वो रह रहा है, कैसी जगह पर वो रह रहा है। जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर आसपास में क्या है, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, तो उसमें मच्छर बहुत ज्यादा होंगे, तो डेंगू मलेरिया पक्का आएगा। तो यहाँ पर ऐसा भी कि आप रह कहाँ पर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रह रहे हो, साफ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हो, कपड़े साफ सुथरे पहन रहे हो, टाइम से नहा रहे हो, सर्दी है तो ऐसा नहीं है कि 20-20 दिन तक नहीं नहा रहे हो, तो ये भी क्या है, इस पर भी हेल्थ आपकी डिपेंड करती है। चलो अब इस चैप्टर के अंदर सबसे अपन स्टार्ट करेंगे, इम्यूनिटी को स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी वर्ड
पहले तो क्या पता नया होता, अगर कोरोना से पहले अगर अपन बात कर रहे होते तो शायद ये वर्ड आपके लिए नया होता, लेकिन कोरोना में हमने इतना ये सुना है इम्यूनिटी वर्ड कि जिसको कुछ बायोलॉजी का बी नहीं आता ना, आप तो पढ़ रहे हो साइंस, बायोलॉजी का जिसको बी नहीं आता, जिसने कभी स्कूल देखी नहीं है ना, उसको भी इम्यूनिटी वर्ड जो है उसको पता लग गया कि इम्यूनिटी ये चीज होती है भाई। जिसने कभी अपनी जिंदगी में स्कूल देखी नहीं है ना, उसको भी पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। क्योंकि कोरोना में क्या है, रटा दिया न्यूज रिपोर्टर जो थे, ठीक है, न्यूज एंकर जो थी, ठीक है, जितने भी न्यूज चैनल से सबने रटा दिया ये इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाला उनको प्रतिरोधक नहीं पता क्या होता है। जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो अपनी बॉडी है, बॉडी जो है वो डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज कर सकते हैं, उनसे अपनी बॉडी को बचाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। वापस समझते हैं। ये अपनी क्या है? बॉडी है जी। ये अपनी क्या है? ये क्या है? बॉडी है। अब यहां पर क्या है? ये क्या है? एक डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी हो, ये आएगा जी इस बॉडी में, क्या आएगा, ठीक है, डिजीज करने के लिए आएगा। तो अपनी बॉडी के पास में क्या होता है? अपनी बॉडी के पास में इससे लड़ने की ताकत होती है, ठीक है। ये अपनी बॉडी जो है इससे लड़ती है। ये डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, इससे अपनी बॉडी लड़ती है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। इम्यूनिटी बहुत सिंपल है यार, कि अपनी बॉडी के पास में वो पावर है कि वो किसी भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको एंटीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे, उसको उससे लड़ने की शक्ति हो। अपनी बॉडी के पास में एक शक्ति है, क्या शक्ति है? कि कोई भी डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो उससे लड़ेगी, अपने को डिजीज होने से बचाएगी। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होस्ट कौन है? अपनी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी होस्ट है यहां पर। कि ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट, ठीक है, होस्ट की जो ओवरऑल जो एबिलिटी है वो किससे फाइट करने की, किससे लड़ने की? डिजीज कोजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो एंटीजन है, जो एंटीजन है, उनसे लड़ने की जो ताकत है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इम्यूनिटी बोलेंगे। एंटीजन कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है एंटीजन? एंटीजन वो हो सकता है अपने शरीर के लिए, ये अपनी बॉडी है जी, ये क्या है? अपनी बॉडी है। ये क्या बना दिया मैंने? अलग ही कुछ बना दिया, ठीक है, ये मान लो कुछ भी है ये अपनी बॉडी है, ये अपनी बॉडी है जी, ठीक है। अपने शरीर के लिए एंटीजन कौन होगा? अपने शरीर के लिए एंटीजन कोई कौन होगा? जो इस शरीर का हिस्सा नहीं होगा ना, जो इस शरीर का हिस्सा नहीं होगा, जो इस शरीर का हिस्सा नहीं होगा, वो सारी चीजें इसके लिए क्या होंगी? एंटीजन होंगी। जो इसको लगता है कि अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, जो इस बॉडी को, अपने शरीर को लगता है कि भाई ये तो अपने शरीर का हिस्सा नहीं है और ये तो अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको ये कैसे ट्रीट करेगा? अपनी बॉडी जो है उसको कैसे ट्रीट करती है? एज ए एंटीजन उसको ट्रीट करती है कि भाई ये तो क्या है? एंटीजन है, ठीक है, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है। और उससे जैसे ही वो एंट्री लेगा अपने शरीर के अंदर, कैसे भी, चाहे वो मुंह से जाए, वो चाहे नाक से जाए, चाहे वो स्किन के थ्रू जाए, चाहे वो कहीं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से जाए, कहीं से भी जाए वो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, उससे अपना शरीर जो है वो लड़ता है, ठीक है, लड़ता है। उसको इतनी आसानी से डिजीज नहीं कोज करने देगा, अब इतनी आसानी से उसको डिजीज कोज नहीं करने देगा, उससे शरीर लड़ता है। जैसे आपने कोरोना में सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है उसको कोरोना जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, ठीक है। जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है उसको कोरोना जो है हो तो रहा है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हो रही, जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है। ये आपने सुना होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि कोरोना ने उसको इन्फेक्ट तो कर दिया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बढ़िया थी। मतलब क्या है? उसके शरीर के अंदर उस कोरोना से लड़ने की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा थी, इम्यूनिटी उसकी बढ़िया थी, लड़ने की क्षमता बढ़िया थी। इसलिए क्या है? उसने कोरोना को क्या है? मार गिराया। कोरोना को क्या है? फैलने नहीं दिया। अब उसका जो इम्यूनिटी पावर ज्यादा बढ़िया थी, इम्यूनिटी जीत गई, कोरोना हार गया, तो इसलिए क्या है? उसकी डेथ नहीं हो पाई और वो क्या है? वापस से नॉर्मल हो जाता है।
ठीक है, उसकी जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया थी उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये चल रहा था, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अगर मतलब ये तो है नहीं कि आप 2023 में भी आपका जन्म हुआ है, 2023 में जन्म हुआ है, 2020 में सब थे। ठीक है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सारे थे 2020 के अंदर, तो आपने ये सारी चीजें जो है वो सुन रखी हैं। चलो, ये क्या इम्यूनिटी, क्या ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज और ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको एंटीजन बोलेंगे अपन, जिनको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है जी। इम्यूनिटी जो है वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होती है जी इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क क्या है? इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो अपन को जन्म से मिली हुई है। ठीक है, जो अपन को जन्म से ही मिली हुई है उसको क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। जो अपन को बाय बर्थ मिली हुई है उसको क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी बोलेंगे। तो आप बोलोगे भैया ये तो ठीक है, इनेट इम्यूनिटी तो अपन को जन्म से मिली हुई होती है अपने शरीर के अंदर, पहले से जब जन्म लेते हैं तब से ही ये होती है। लेकिन ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बवाल है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जो अपन जन्मने के बाद में, जन्म लिया अपन ने, उसके बाद में अपन ने क्या है, इन्वायरमेंट में आएंगे और उसके बाद में अपन अपनी लाइफ के अंदर, अपनी पूरी लाइफ के अंदर क्या है, एक्वायर करेंगे उस जिस इम्यूनिटी को अपन क्या है अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक्वायर करेंगे। लाइफ की अलग अलग स्टेज पर जिस इम्यूनिटी को अपन एक्वायर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बचपन से, जो बाय बर्थ जब जन्म लेते हैं अपन उस टाइम पर भी अपने अंदर होती है, पहले से अपने अंदर होती है। और जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये कब आएगी? जब आप जैसे मान लो बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए और आपको क्या हुआ, कोई भी एक डिजीज हुई, मान लो कोई भी मलेरिया हुआ। ठीक है, मलेरिया हुआ तो अपने शरीर के अंदर क्या बन जाएगी, उसके खिलाफ, मलेरिया के खिलाफ एक बार हो गया, लेकिन अगली बार जो आपको मलेरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी तैयार रखेगा अपना शरीर। ठीक है, पहली बार तो अपने, ये आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, पहली बार तो अपना शरीर जो है वो तैयार नहीं था, वो अपना शरीर जो है वो तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसको पता चला कि मलेरिया नाम की भी एक कोई चीज होती है, तो उसके खिलाफ अपने को पहले से एंटीबॉडी जो है वो बनाकर रखनी है। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन को मारने का काम करती है। एंटीजन क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन को मारने का काम कौन करती है? एंटीबॉडी करती है। ठीक है, तो पहली बार में तो नहीं पता चलता शरीर को कि भाई ये फलानी बीमारी भी आ सकती है, लेकिन अगली बार जब आएगी तो उसको पता है कि अगली बार ये ऐसी बीमारी आ सकती है, तो पहले से क्या है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रख लेती है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उससे लड़ने की क्षमता उसके पास में होती है। ठीक है, तो वो अपने जीवन में जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, अलग अलग अपने पास क्या आते हैं, एंटीजन आते हैं अपने शरीर के अंदर, उन एंटीजन से लड़ता है शरीर और उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। और जो इम्यूनिटी क्या है अपन लाइफ के अंदर गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या है? बाय बर्थ होती है अपने अंदर। एक एक को पढ़ेंगे, पहले अपन इनेट इम्यूनिटी की बात करेंगे और उसके बाद अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ेंगे। आज शायद अपन इनेट इम्यूनिटी की ही बात करेंगे। ये देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले मैं 5 बजे वाली क्लास जो है वो शेयर कर देता हूं ग्रुप के अंदर, उसके बाद में आपको आगे की चीज दिखाता हूं। जस्ट ए मिनट, चल जा भाई नीट, चल जा। ओके, अब देखो, जब अब आपको पता लगा कि भाई बाय बर्थ अपन को जो मिलती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है, और जो अपन जीवन में अपन क्या करते हैं, जो अपन एक्वायर करते हैं पूरे जीवन के अंदर, वो जो गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन जो अब अपन क्या है एम्ब्रियोनल स्टेज में होते हैं, एम्ब्रियोनिक जब स्टेज में होते हैं अपन, तब अपन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तब अपन के पास इम्यूनिटी कहां से आती है? तो मैंने कहा तब इम्यूनिटी आती है अपने पास मदर से आती है। जब अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस टाइम पर भी अपन को इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब इम्यूनिटी कहां से आती है? तब इम्यूनिटी आती है अपने पास कहां से? मदर से आती है। मदर से आती है। मदर से कैसे आएगी भाई? प्लेसेंटा नाम की एक चीज होती है,
प्लेसेंटा नाम की एक चीज होती है, उस प्लेसेंटा के थ्रू क्या है, मदर की जो इम्यूनिटी है, मदर से एंटीबॉडी कहां आती है, मदर से कहां आती है, एम्ब्रियो के अंदर आती है। कौन सी एंटीबॉडी आ पाती है भाई, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से एम्ब्रियो के अंदर आती है, तो भाई वो है आईजीजी। कौन सी, आईजीजी एंटीबॉडी जो है ना, आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो क्या है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ठीक है, कैन क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा क्रॉस करके कहां आ जाएगी, इसके पास में जो एम्ब्रियो है इसके पास में आ जाएगी और इसको क्या है, कोई रोग नहीं होने देगी, ठीक है, एंटीबॉडी काम करेगी। चलो ये बात होगी एम्ब्रियो की। अब एम्ब्रियो जब क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद में बच्चा जब जन्म लेगा तो सबसे पहले उसका क्या क्या खिलाया जाता है भाई, उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, उसको दिया जाता है फर्स्ट मिल्क, ठीक है, उसको क्या पिलाया जाता है, मिल्क पिलाया जाता है, मिल्क, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम बोलते हैं जी। इस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है, आईजीए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो जैसे ही बच्चा जन्मा तो उसको क्या दिया जाता है, उसको क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। उस दूध के अंदर क्या होता है, आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो ये एंटीबॉडी भी क्या करती है, काम किसका काम करती है, एज ए इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडी है तो एंटीजन को मारने का काम करेगी, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी। अब बात करेंगे अपन इन्नेट इम्यूनिटी की, किसकी बात करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो ये प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, बचपन अपन जन्म से क्या है प्रेजेंट है जी, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ होती है, प्रेजेंट बाय बर्थ। हैव बैरियर्स, इसके अंदर क्या है, बैरियर्स होते हैं, अलग अलग क्या है, बैरियर्स हैं। अभी बताऊंगा बैरियर्स क्या है। बैरियर को ये समझो कि बीच में क्या है, यहां पर क्या है, अपने क्या है, देखो जैसे पीएम का जब चलता है, जो कॉन्वॉय चलता है, काफिला जो चलता है ना, उसके अंदर बीच में क्या है, पीएम की गाड़ी है और उसके साइड में क्या है, एसपीजी, ठीक है, जो आपकी जो एसपीजी होती है, उसके बाद में क्या है, ये स्पेशल ग्रुप होता है एक और, उसके बाद में क्या होती है, Z+ सिक्योरिटी होती है, उसके बाद में लोकल जो पुलिस है उसका घेरा होता है, ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। बीच में क्या होती है, पीएम की गाड़ी होती है। तो पीएम की जैसी गाड़ी होती है ना, उसके आसपास भी क्या है, उस सेम वैसी गाड़ी 2-3 आगे पीछे उसके चलती रहती है। उसके बाद में जवानों की जो गाड़ी है वो चलती रहती है। तो पता नहीं लगता कि कौन सी 3 गाड़ियां चल रही हैं, सेम गाड़ी चल रही है बिल्कुल, पर तो पता नहीं रहता किसी को कि भाई कौन सी गाड़ी के अंदर पीएम बैठे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये क्या है, ये क्या है, यहां पर बीच में पीएम है और साइड में क्या है, इसके जवान है, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस के क्या है, जवान उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, क्या यहां से कोई आया जिसको पीएम से मिलना है, तो पीएम से भाई बिना परमिशन तो मिल नहीं सकते, पीएम से बिना परमिशन तो मिल नहीं सकते। तो यहां से कोई आया, पता नहीं वो क्या है, अच्छा आदमी भी हो सकता है, वो अच्छा आदमी हो सकता है, और किससे विश्वास कर ले, वो खराब भी आदमी हो सकता है, वो टेररिस्ट भी हो सकता है, टेररिस्ट भी तो हो सकता है ना, वो कैसे विश्वास कर ले उस पर। आधार कार्ड तो कैसे भी बन जाएगा, आधार कार्ड तो कैसे भी बन जाएगा। तो आधार कार्ड दिखा दे तो ऐसा थोड़ी ना होता कि हाँ भाई ये अपने देश का ही है, टेररिस्ट भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो ये आया, इसने बोला कि मुझे पीएम से मिलना है, तो यहां पर क्या रोक लेंगे, ये जो बाहर जो पुलिस वाले हैं ना, जो बाहर पुलिस वाले हैं, लोकल पुलिस वाले, ये रोक लेंगे कि भाई नहीं जाना, अंदर नहीं जाना तुझे, इसको ही धक्का मार के भगा देंगे। लेकिन मान लो ये पुलिस वालों को चकमा देकर आगे आ भी गया, तो आगे कौन है, आगे जो जवान खड़े हैं, जो सीआरपीएफ के होते हैं, Z+ सिक्योरिटी है, वो खड़ी है भाई। आगे कौन खड़ी है, एक और बैरियर आ गया। पहला बैरियर इसने क्रॉस कर लिया, मान लो ये टेररिस्ट है, इसने पहला बैरियर क्रॉस कर लिया जैसे तैसे। फिर आगे क्या है, Z+ सिक्योरिटी है जी, ये इसको नहीं जाने देंगे कि ना हम नहीं जाने देंगे तेरे को आगे, पता नहीं तो कौन है, ठीक है, इसको भगा देंगे। जैसे ही ये मान लो इसको भी क्या है, Z+ सिक्योरिटी को मान लो इसने क्या दे दिया, चकमा दे दी। उसके बाद में क्या है, एसपीजी के जवान दिखेंगे, क्या दिखेंगे, एसपीजी के जवान दिखेंगे, वो उनको नहीं जाने देंगे जी, ना पीएम से सबको नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं मिल सकते। ये बोलेंगे भाई हमें तो ये दिक्कत है, हमें पीएम साहब से मिलना है, लेकिन ये बोलेंगे ना जी पीएम साहब से नहीं मिलेंगे, ज्यादा बकवास करी तो हमें गोली निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको भगा देंगे यहाँ से। तो ये ऐसे बैरियर होते हैं, इसके अंदर भी क्या, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर भी क्या होते हैं, बैरियर होते हैं। देखो पहले क्या आई, पुलिस वाले जवान आए, उसके बाद में क्या नहीं, Z+ सिक्योरिटी, उसके बाद में एसपीजी के जवान आए, तो अलग अलग जवान आ रहे हैं। तो क्या अलग अलग बैरियर मिले इसको, इस इंसान को अलग अलग बैरियर मिले, पहले ये बैरियर मिला, उसके बाद में ये बैरियर, उसके बाद में ये बैरियर। तो ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर भी क्या है, अलग अलग बैरियर होते हैं जो क्रॉस नहीं करने देते, किसको क्रॉस नहीं करने देते, जो ये एंटीजेंस होते हैं, इनको क्रॉस करने नहीं देते। जो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इनको ऐसे सीधे नहीं जाने देते। अपने शरीर के अंदर बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, जो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इनको सीधे अंदर एंट्री नहीं मिलने देते।
तो पहले तो क्या वो बैरियर ही रोक लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर्स होते हैं। अब कौन से होते हैं उनकी बात कर लेंगे। ये जो है नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है भाई। ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी होती है। जो इनेट इम्यूनिटी है वो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। मतलब ऐसा हुआ, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि सबको ये सेम तरीके से ट्रीट करेगी, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई और पैथोजन हो, ये क्या करेगी, सबको सेम तरीके से ट्रीट करेगी। ठीक है, सबको मारना है तो सबको मारना है। ऐसा नहीं कि भाई मलेरिया का आ गया, ठीक है, मलेरिया का पैथोजन आया तो उसको क्या किया, अलग तरीके से ट्रीट किया, उसको क्या है, उसको गोली मार रही है, ठीक है। और कोई मान लो न्यूमोनिया का आ गया तो उसको क्या है, उसको डंडे मार, ऐसा नहीं, सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नॉन स्पेसिफिक है, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है इसके पास में, सबके लिए क्या है, एक ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सबको क्या है, एक ही तरीके से रोका जाएगा। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कि भाई ये प्रेजेंट होती है, बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। और क्या है बैरियर्स, इसके अंदर क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। और क्या मैंने बताया आपको कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि भाई इसके लिए क्या है, सब सम्मान है, जितने भी एंटीजन आएंगे वो सारे इसके लिए सम्मान है। इसको मतलब नहीं है कि कोई ये भाई बड़ा है, कोई एड्स का है, ठीक है, ये एड्स का वायरस है, इसको मतलब नहीं है कि तू एड्स का है चाहे तू जुकाम का है, तू वायरस है, मेरे लिए क्या है, तू वायरस है, एंटीजन है, तो मैं तुझे सेम तरीके से ट्रीट करूंगी, चाहे तू छोटा है चाहे तू बड़ा है, मैं तुझे सेम तरीके से ट्रीट करूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है तू कोई भी है। तो इसके पास में क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी कि भाई एड्स का वायरस आ गया तो बहुत बड़ा वायरस आ गया तो हम इसको तो अलग तरीके से ट्रीट, ना जी ना, सबको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कौन कौन से बैरियर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल बैरियर। क्या है, फिजिकल बैरियर, मैंने आपको बताया बैरियर होते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको जो पीएम वाला एग्जांपल देके बताया आपको कि बैरियर्स हैं इसके अंदर। तो पहला क्या है, फिजिकल बैरियर। मान लो कि जो एंटीजन है, जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, वो कहां से आ रहा है, वो मान लो स्किन के थ्रू घुसना चाह रहा है। ये हाथ है और वो आया कि मैं इस स्किन के थ्रू घुस जाऊं, मैं इस स्किन से क्या है, आर पार इसके घुस जाऊं और मैं इसके ब्लड में जाकर मिक्स हो जाऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना काम कर सकता हूं। टेररिस्ट का जैसा होता है ना, टेररिस्ट जो होते हैं उनका क्या होता है कि मैं कैसे ना कैसे इस देश के अंदर घुस जाऊं और मैं अपना काम करके आ जाऊं, ठीक है, उनका ये रहता है। तो ये जैसे ही वैसे क्या है, ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इनका भी रहता है कि कैसे ना कैसे मैं इस बॉडी के अंदर घुस जाऊं। तो मैं पहले क्या देखते हैं कि मैं क्या करूं, इस शरीर के अंदर इस स्किन के थ्रू घुस जाऊं, स्किन को क्या है, आर पार करके घुस जाऊं। तो क्या करेंगे, स्किन के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्किन उनको पता नहीं है कि स्किन किससे बनी हुई है, कीरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से ये बनी हुई है और इसके आर पार आप नहीं जा सकते हो, इस स्किन को आप क्रॉस करके नहीं जा सकते हो। तो पहला बैरियर कौन सा हो गया कि भाई स्किन के, उसने सोचा कि मैं इस स्किन को आर पार चले जाऊंगा, लेकिन स्किन क्या है, बैरियर का काम करेगी। यहां पर क्या किसका काम करेगी, बैरियर का काम करेगी, ना जी ना, हम तुझे आर पार नहीं जाने देंगे। तो स्किन क्या है, आर पार नहीं जाने देगी। तो ये किसका एग्जांपल है, फिजिकल बैरियर का। फिजिकली बैरियर आ रहा है, फिजिकल बैरियर मिला उसको, कोई भी डिजीज को जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है, फिजिकल बैरियर मिला। तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर का एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या है फिजिकल बैरियर के अंदर, म्यूकोजल लाइनिंग। क्या है, म्यूकोजल लाइनिंग, मतलब म्यूकस की लाइनिंग है, जहां जहां पर खुली एंट्री मिली हुई है। जैसे मान लो कि भाई मैंने मुंह खोला बोलने के लिए, और इसके साथ में जैसे मैंने मुंह इतना सा खोला, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वो आंखों से दिखते ही नहीं है। मैंने मुंह तो इतना सा खोला, लेकिन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वो आंखों से दिखते नहीं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो क्या घुस सकते हैं, मुंह में घुस सकते हैं, तो बिल्कुल घुस सकते हैं जी। तो आपने स्किन से तो बचा लिया, लेकिन मुंह के अंदर घुस गया, अब कैसे बचाओगे। तो उसने दूसरा तरीका देख लिया कि भाई हम तो, तुमने स्किन से रोका हमें, हम क्या है मुंह से घुस जाएंगे। तो उसने क्या किया कि ना जी ना, हम मुंह से घुस जाओगे तुम, लेकिन हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस की क्या होती है, लाइनिंग होती है। हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, हमारी जो जीआईटी होती है, ठीक है, जो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर क्या होती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है। वो जो म्यूकस की लाइनिंग है वो क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी, इनको पकड़ लेगी। जो ये क्या है, जो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन जो है, इनको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी, इनको पकड़ लेगी, इनको आगे नहीं जाने देगी, और इनका जो मकसद था उसको कामयाब नहीं होने देगी। ठीक है, फिर क्या है भाई, जीआईटी आपने मुंह से, तो क्या है, मुंह के अंदर तो आपने जीआईटी में क्या लगा रखा है, आपने म्यूकोजल लाइनिंग लगा रखी है, म्यूकस लगा रखा है। लेकिन कोई नहीं, हम मुंह से नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला, जो एंटीजन है उन्होंने बोला कि आपने स्किन से रोक लिया, हमें आपने मुंह से रोक लिया, अब हम इन दोनों तरीकों से नहीं जाएंगे, हम आपके नाक से होके जाएंगे। तो बोला कि नाक से होके जाओगे, कैसे जाओगे, हमने नाक के अंदर भी क्या लगा रखी है, म्यूकोजल लाइनिंग लगा रखी है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी क्या लगा रखी है, अब जो नोस्ट्रिल से होके जाओगे तो वहां पर भी हमने क्या लगा रखी है, म्यूकोजल लाइनिंग लगा रखी है। जैसे आप घुसोगे, आपको जो म्यूकस है वो पकड़ लेगा, आपको ट्रैप कर लेगा, आपको आगे नहीं जाने देगा, आपका मकसद जो है वो कामयाब नहीं होने देगा।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नाक से भी नहीं जा रहे, मुंह से भी नहीं जा रहे, हम स्किन से भी नहीं जा रहे, हम दूसरा तरीका देख लेंगे। हम दूसरा तरीका क्या देखा उन्होंने? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यहां भी ओपनिंग है, देखो मुंह में ओपनिंग है, नाक में ओपनिंग है, और कहां ओपनिंग है? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में ओपनिंग है। तो वहां पर भी क्या है? म्यूकस की लाइनिंग होती है, वहां पर भी क्या है? म्यूकस की लाइनिंग है, तो इनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये किसके अंदर होगा? पहला बैरियर कौन सा हो गया? फिजिकल बैरियर हो गया। पहला बैरियर कौन सा हो गया? अलग अलग बैरियर है, अलग अलग बैरियर है इनेट इम्यूनिटी के अंदर। पहला कौन सा? फिजिकल बैरियर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? कि स्किन से वो जाना चाहेगा, नहीं जाने दिया जाएगा उसको, ठीक है। उसके बाद में उसने कहा कि मैं मुंह से होकर चला जाऊंगा, मुंह से होकर भी नहीं जाने दिया उसको, क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग थी। फिर उसने कहा कि मैं किस में ज्यादा जाऊंगा? मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता चला जाऊंगा, नाक से होते हुए चला जाऊंगा। फिर उसने कहा कि मैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से होता चला जाऊंगा, लेकिन उसमें भी नहीं जाने दिया गया। ये पहला बैरियर हो गया। अब मान लो उसने कैसे ना कैसे करके इस पहले बैरियर को चकमा दे दी, इस पहले बैरियर को चकमा दे दी। मैंने आपको बताया ना कि यहां पर क्या है, बाहर लोकल पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इस टेररिस्ट ने क्या किया? पहले बैरियर को चकमा दे दी। कैसे ना करके इसको इससे इसकी जो नजरों से बचकर क्या है, वो अंदर घुस गया, ठीक है। अब मान लो वो अंदर घुस गया, ये मान लो फिजिकल बैरियर बहुत बढ़िया बैरियर है, लेकिन फिर भी क्या है, वो भाई चकमा देके घुस गया, कैसे भी कैसे ना करके, कि भाई म्यूकस की ट्रैप में नहीं आ पाया, म्यूकस की पकड़ में नहीं आ पाया, और वो क्या है, शरीर के अंदर घुस गया। ठीक बात है, घुस गया, चलो जी कोई बात नहीं। हमारे पास दूसरा बैरियर है, दूसरा बैरियर हमारे पास कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तुम आओ अंदर, हमारे पास दूसरा बैरियर भी तैयार है आपके लिए। कौन सा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। जैसे ही वो इसको चकमा देकर घुसा, तो वो बहुत खुश हो गया, जो एंटीजन है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि आहा मजा आ गया, हम तो अंदर घुस गए, उनको चकमा देकर हम तो अंदर घुस गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अंदर एक और बैरियर तैयार है। बैरियर क्या है? बॉडी सिक्रीशंस। बॉडी सिक्रीशंस क्या है? बॉडी सिक्रीशंस। तो बॉडी सिक्रीशन कौन सी है भाई? सबसे पहले तो पेट के अंदर, मान लो मुंह के थ्रू घुसा है, वो म्यूकस की पकड़ में नहीं आ पाया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमने म्यूकस लगा रखा है, लेकिन फिर भी म्यूकस की पकड़ में नहीं आया। बहुत होशियार था, बहुत चालाक था, वो घुस गया अंदर, एंटीजन जो है वो घुस गया। लेकिन पेट के अंदर क्या है भाई? HCl है जी, और बहुत एसिडिक होती है। पेट के अंदर क्या है? HCl भरी हुई है जी, और HCl बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, और बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो HCl ने कहा कि तुम आ तो गए हो पहले बैरियर को चकमा देके, लेकिन तुम्हारा स्वागत है, आओ जल्दी से अंदर आओ, ठीक है। जैसे ही वो HCl के अंदर जाएंगे, HCl के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो मर जाएंगे। तो पहला क्या हो गया? अगर वो पेट में जाएंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा उसको? HCl मिलेगी, ठीक है। पेट तक पहुंच गए तो मान लो अपने मुंह के अंदर क्या सलाइवा होता है, अपने मुंह के अंदर क्या सलाइवा होता है, तो मुंह के थ्रू जाएंगे तो पहले क्या सलाइवा उसको पकड़ लेगा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा, उसको मार देगा जी, ठीक है। तो और क्या है? अपने आंखों के, मान लो आंखों के थ्रू होकर जाए, वो आंखों के, वो अलग अलग तरीके देखते हैं भाई। एंटीजन जो है वो अलग अलग तरीके देखते हैं, टेररिस्ट जो है वो अलग अलग तरीके देखते हैं आने के, घुसने के, वैसे ही ये भी अलग अलग तरीके देखते हैं। तो क्या है? आंखों के थ्रू जा सकते हैं, आंखों से होते हुए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं, और उन आंसुओं में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम अगर आंखों से के थ्रू जाएंगे तो वो लाइसोजाइम उनको पकड़ लेगा और उसको मार देगा। उसके बाद में क्या भाई? मान लो कान के थ्रू होता है, ठीक है, वो बोले भाई तो ठीक है, मुंह से नहीं जा रहा, मैं नाक से नहीं जा रहा, मैं आंखों से भी नहीं जा रहा, मैं कान के थ्रू होते जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा? कान के थ्रू होते हुए जाऊंगा। तो हमने कहा कि कान के अंदर कौन वेट कर रहा है? तुम्हारा सेरुमिन वेट कर रहा है। कौन वेट कर रहा है? सेरुमिन। ये क्या होगा? सेरुमिन क्या बोला? ईयर वैक्स। क्या है? ईयर वैक्स, ठीक है। जो मतलब आप ऐसा माचिस की तिली डाल के ऐसे ऐसे करते हो ना, और मजा आता है उसमें, ठीक है, और खो जाते हैं उसमें करने में, वो जो आप निकालते हो लगी सारा मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? ईयर वैक्स, ठीक है, चाहे ईयर वैक्स।
चलो, तो ईयर वैक्स क्या है, वो उसको ट्रैप कर लेता है, क्या ये जो एंटीजन जो गया है, डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म गया है उसको ट्रैप कर लेगा, तो ये यहां पर भी पकड़ लिया उसको। फिर क्या बाइल अपने, अगर वो मान लो HCl से बच जाए, अगर कोई बहुत ही ज्यादा निठल्ला हो और वो क्या बच जाए भाई, HCl से बच जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर शक्ति है और HCl से बच गया और वो और नीचे चला गया, पेट से नीचे चला गया, तो फिर क्या वेट कर रहा है, बाइल भी तो है ना, आगे क्या है, बाइल इंतजार कर रहा है, बाइल उसको मार देगा। फिर क्या है, अगर मान लो अपने पास क्या है, जो अपनी स्किन पर क्या है, ऑयल ग्रेन्स लगी हुई है, सीबम, जिसको जो सीबम निकालती है वो भी क्या है, उसको ट्रैप करने का काम करती है, जो ऑयल ग्रेन्स है वो क्या है, जाने नहीं देती, ठीक है। फिर क्या है, स्वेट, अपन को पसीना आता है जी, पसीना आता है, तो ये पसीना जो है ना, ये भी क्या है, उनको मार देता है, तो ये क्या है, बॉडी सिक्रीशंस है अपने, ये क्या है, बॉडी सिक्रीशंस है, तो ये क्या है, जाने नहीं देंगे, ठीक बात है। चलो, फिर तीसरा बैरियर क्या है, सेलुलर बैरियर। ये दोनों बैरियर मान लो क्रॉस करके वो अंदर चला गया, ये दोनों बैरियर जो पहले बताए मैंने आपको, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये क्रॉस करके ये मान लो अंदर चला गया, सेलुलर बैरियर जो है ना अंदर चला गया, तो फिर सेलुलर बैरियर जो है वो बोलेगा आ जाओ जी, आ जाओ, तुम 2 बैरियर क्रॉस करके आ चुके हो, लेकिन तीसरा बैरियर अभी तैयार है, तुम आओ तो सही इधर। तो फिर क्या है, PMNL, तीसरा बैरियर कौन सा है, PMNL, ठीक है। PMNL क्या बवाल है जी, ये पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट वर्ड मतलब आया है तो किसके लिए आता है ल्यूकोसाइट वर्ड, WBC, क्या है, WBC। तो ये क्या करता है, WBC क्या करेगी, धड़ 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 उसको मार देगी, क्या कर देगी, मार देगी। PMNL जो है ना, PMNL जो है पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो है, ये क्या सेलुलर बैरियर का काम करेगी। जैसे ही वो आएगा वो बोलेगा तीसरा बैरियर तुम क्रॉस करके आ चुके हो दोस्त, एंटीजन, एंटीजन तू डिजीज क्रॉस करने आया है ना, तू 2 बैरियर क्रॉस करके आ चुका है और तीसरा बैरियर तुम्हारे सामने खड़ा है, मेरा नाम PMNL है, मेरा नाम क्या है, PMNL है, मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं क्या करता हूं, फेगोसाइटोसिस करता हूं, क्या करता हूं, फेगोसाइटोसिस करता हूं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, उस एंटीजन को खा जाएगा, इस एंटीजन को क्या करेगा, खा जाएगा। और क्या होता है सेलुलर बैरियर के अंदर, मोनोसाइट, मोनोसाइट भी क्या है जी, ये भी WBC है, ये भी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, खा जाएगी उसको। अगर PMNL के बस की बात नहीं हुई, PMNL की बस की बात नहीं हुई या फिर PMNL कहीं बिजी हुआ, तो मोनोसाइट बोलेगी हम आएंगे, अब हम आएंगे, ठीक है, हम करेंगे तुम्हें, हम खाएंगे अब, ठीक है। वो क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी और उस एंटीजन को क्या करेगी, खा जाएगी। एक होते हैं नेचुरल किलर सेल, ये भी क्या करती है भाई, ये भी एंटीजन को मारने का काम करती है। अब नाम से पता लगा नेचुरल किलर सेल, किलर मतलब मारने का काम करेगी। ये कैसे मारती है, ये कैसे मारती है, एंटीजन मान लो PMNL और मोनोसाइट से बचकर आ गया, एंटीजन मान लो PMNL और मोनोसाइट से बचकर आ गया, तो नेचुरल किलर सेल बोलेगा अब हम आएंगे, अब हम बताएंगे तुम्हें, तुम इन दोनों से बचकर तो आ चुके हो लेकिन अब तुम हमें देखना। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये मान लो एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो ये नेचुरल किलर सेल क्या करेगी, ये नेचुरल किलर सेल क्या करेगी, ये इसमें परफोरेशन कर देगी, क्या कर देगी, परफोरेशन कर देगी, मतलब इसमें पोस्ट कर देगी, छोटे छोटे छेद कर देगी। तो ये बोलेगी, नेचुरल किलर सेल बोलेगी उसको, एंटीजन को, कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, बहुत सारे छेद करेंगे, डायलॉग है ना दबंग का, हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, ऐसे बहुत कंफ्यूज कर दिया इसको, इसमें बहुत सारे छेद कर दिए। अब बहुत सारे छेद इसमें हो गए तो बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है अपनी बॉडी के अंदर, आयंस है वो इसके अंदर घुसने चालू हो जाएंगे और इसकी बॉडी जो वो फट जाएगी, एंटीजन जो वो फट जाएगा पूरा। तो ये क्या करता है, नेचुरल किलर सेल क्या करती है, इसमें क्या करती है, परफोरेशन करती है, पोरिन्स बना देती है, छोटे छोटे पोर्स बना देती है, और पोर से क्या होगा, पोर से क्या होगा, बहुत सारे छेद कर देगी इसके अंदर, और बहुत सारे छेद कर देगी तो क्या होगा, जो आयंस हैं, जो मोलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी फ्लूइड है वो इसमें घुसने लग जाएगा और इसकी जो बॉडी है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, एंटीजन जो है वो फट जाएगा। उसके बाद में मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं भाई, ये फेगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं, ये भी क्या करेंगे, खाने का काम करेंगे। फिर बात करते हैं अपन किसकी, चौथा बैरियर जो वो क्या है, साइटोकाइनिन बैरियर। क्या है, साइटोकाइनिन बैरियर। ये साइटोकाइनिन बैरियर क्या बवाल है, क्या बवाल है, तो 3 बैरियर क्रॉस कर लिया, मान लो 3 बैरियर क्रॉस कर लिया उसने, 3 बैरियर अपने लगा रखे थे, तीनों बैरियर क्रॉस कर लिए, अब क्या करें, अब क्या है, चौथा बैरियर है जी, क्या है, चौथा बैरियर है साइटोकाइनिन बैरियर। ये क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीज करता है इंटरफेरोन। क्या रिलीज करता है, इंटरफेरोन रिलीज करता है। ये क्या है, इंटरफेरोन क्या है, एक प्रोटीन है जी, इंटरफेरोन कुछ नहीं है, एक प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन रिलीज करता है। कौन सा, इंटरफेरोन, नाम ध्यान में रखना, कैंसर में बताऊंगा आपको, ये याद वापस बताऊंगा, कैंसर से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इंटरफेरोन वहां पर आएगा, तो इसको याद रखना। साइटोकाइनिन बैरियर है, चौथा बैरियर है। मान लो तीनों बैरियर क्रॉस करके जैसे ना कैसे आ गया, आपने बहुत बारे बैरियर लगा रखे थे लेकिन वो आ गया, एंटीजन जो वो अंदर घुस चुका है,
और घुसकर क्या कर दिया उसने, घुसकर क्या कर दिया, एक सेल को क्या कर दिया उसने, इन्फेक्ट भी कर दिया, एक सेल को अपने कब्जे में भी ले लिया। ठीक है, इधर और भी सेल है, इधर और भी सेल है, इधर और भी सेल है। इसने क्या किया, एक सेल को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, इसमें घुस चुका है जी, एंटीजन इसमें घुस चुका है। तो ये सेल में एक शक्ति होती है, इस सेल के अंदर एक बैरियर होता है, ये शक्ति होती है, जिस सेल को ये इन्फेक्ट करता है ना, जिस सेल के अंदर ये घुसा है, ठीक है, सारे बैरियर क्रॉस करके आ गया और एक सेल को इसने इन्फेक्ट भी कर दिया जी इन्फेक्ट। अब क्या करें, अब भी अपने पास क्या है, रास्ता है। क्या रास्ता है, ये सेल जो है ना, ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, इसके अंदर एक शक्ति होती है। क्या शक्ति होती है कि ये इंटरफेरोन निकालेगी। क्या निकालेगी, इंटरफेरोन निकालेगी। क्या निकालेगी, यहां पर इंटरफेरोन लगाएगी, अपने ऊपर क्या है, एक टावर बना लेगी, अपने ऊपर क्या है, एक टावर बना लेगी, जिसका नाम क्या है, इंटरफेरोन। क्या जी, ये प्रोटीन है। अब ये क्या करेगा, टावर क्या करेगा, ऊपर टावर ये सिग्नल भेजेगा, दूसरी जो सेल्स हैं, ये जो दूसरी सेल्स हैं, इनके पास में क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, इनके पास में क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, और इनको चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मेरे पास ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, ये चिल्ला चिल्ला कर बताएगी कि मुझे इन्फेक्ट कर लिया गया है, और इस वायरस ने किया है, या फिर इस बैक्टीरिया ने किया है, इस एंटीजन ने मुझे कर लिया है, इन्फेक्ट कर लिया है। मैं तुम्हें बता रही हूं, पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूं कि वो अब तुम्हें भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए तुम पहले क्या कर लो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर तैयार रख लो, ताकि वो तुम्हारे पास आए तो पहले ही तुम्हारे पास एंटीबॉडी होंगी उसके खिलाफ, और तुम उनसे लड़ पाओगी, तुम उनसे लड़ पाओगी। तो इंटरफेरोन की मदद से क्या करता है, ये क्या है, मैसेज भेज देती है, सब जो कोशिकाएं हैं, जितनी भी सेल्स हैं, सबको मैसेज भेज देगी, और सबको मैसेज भेजकर क्या करेगी, उनको बता देगी कि मैं तो इन्फेक्ट हो चुकी हूं, मुझे तो ये मार देगा, मुझे तो ये मार देगा, लेकिन तुम सब बच जाओ, तुम सब बच जाओ, इसने मुझे इन्फेक्ट किया। सारी इंफॉर्मेशन दे देगी कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया, ये पैथोजन है, इसने मुझे क्या किया है, इन्फेक्ट किया है, और आप इसके खिलाफ क्या है, पहले से ही एंटीबॉडी जो है वो बनाना तैयार कर दो। तो ये क्या है, मान लो इसको क्या है, ये क्या है, कोई भी जवान है, इसको पकड़ लिया, मान लो इसको पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, मरते दम तक क्या है, इंफॉर्मेशन दे देता है अपने जो बाकी के जो जवान है उनको, बाकी की जो यूनिट है उनको क्या इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये जो टेररिस्ट है, इसके पास में ये हथियार है, ठीक है, और इसने मुझे तो मार दिया है, लेकिन आप उससे क्या है, बचकर रहना, ठीक है, मैं तो नहीं बच पाऊंगा, लेकिन आप क्या है, इसके खिलाफ पहले ही ऐसे हथियार इकट्ठा कर लो, क्योंकि इसके पास में ऐसे भारी भरकम हथियार हो सकते हैं, तो पहले आप इसके खिलाफ हथियार इकट्ठा कर लो ताकि इससे लड़ पाओ। ठीक है, ऐसे ही क्या इंटरफेरोन जो है, ये इंटरफेरोन निकालती है, ये जो प्रोटीन निकालती है, जिस कोशिका को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, वो कोशिका क्या करेगी, एक इंटरफेरोन निकालेगी, प्रोटीन निकालेगी, और वो प्रोटीन क्या सिग्नल भेजेगी इन सबको कि भाई मैं तो इन्फेक्ट हो चुकी हूं, लेकिन तुम पहले ही एंटीबॉडी बना लेना और इसको मार देना, जब ये आए तब इसको मार देना। तो ये अपन ने किसकी बात कर ली, इनेट इम्यूनिटी की बात कर ली, इनेट इम्यूनिटी की बात कर ली। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर था अपना इस चैप्टर का। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।